हाल ही में मुजफ्फरपुर के कार्यक्रम में चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था की जमकर तारीफ की, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य सेवा को लेकर सीएम नीतीश कुमार के दावे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। राज्यसभा में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक जवाब में बताया है कि एमबीबीएस की सीट के मामले में नेशनल मेडिकल काउंसिल के हिसाब किताब में बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। इस लिस्ट के मुताबिक बिहार नीचे से दूसरे नंबर पर है, तो वहीं बिहार के नीचे नॉर्थ ईस्ट का मेघालय राज्य है। इस डेटा में आगे बताया गया है कि बिहार में मेडिकल की लगभग 13,000 सीटें होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल में मात्र 2565 सीट ही है। जी हाँ, वो भी तब जब बिहार की सरकार कुल बजट का 7% सिर्फ स्वास्थ्य विभाग पर ही खर्च कर रही है। बिहार सरकार ने इसी वर्ष अपने हेल्थ बजट में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला विस्तार से क्या है, जमीनी स्तर पर क्या है बिहार में मेडिकल की हालत, हम आपको बताएंगे। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने हाल ही में एमबीबीएस सीट को लेकर एक नया नियम बनाया है। इसके हिसाब से 10 लाख की पॉपुलेशन पर मेडिकल के 100 सीट होनी चाहिए, यानी कि 10,000 की आबादी पर एक सीट होनी चाहिए। तो वहीं इस पैमाने पर बिहार काफी पिछड़ा हुआ है। बिहार की पॉपुलेशन करीब 13 करोड़ है। राज्यसभा में एक सवाल के दौरान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि एनएमसी के हिसाब से बिहार में एमबीबीएस की 13,000 सीटों के आसपास सीट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बिहार के अभी 21 कॉलेज में एमबीबीएस की मात्र 2565 सीटें ही है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में लगभग 51,000 लोगों पर एमबीबीएस की एक सीट है, जो कि काफी कम है। बिहार के मुकाबले यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी की बात की जाए तो यहाँ 1,000 लोगों पर एमबीबीएस की एक सीट है। तो वहीं साउथ के 5 राज्यों में औसतन 7,000 पर एमबीबीएस की एक सीट है। साथ ही तेलंगाना, जहां की आबादी 3 करोड़ 80 लाख है, वहां एमबीबीएस की 7,415 सीटें हैं, जबकि एनएमसी के मुताबिक यहां 3,809 सीटें ही होनी चाहिए। वहीं 6 करोड़ 76 लाख आबादी वाले कर्नाटक में एमबीबीएस की 12,000 सीटें हैं, यहाँ भी सीटें 6,600 के आसपास ही होनी चाहिए। तो वहीं 3 करोड़ 94 लाख आबादी वाले झारखंड में एमबीबीएस की सिर्फ 980 सीटें हैं। एनएमसी के हिसाब से यहाँ कम से कम 3900 सीटें होनी चाहिए। इसी तरह एमपी की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन यहाँ एमबीबीएस की सीटें 4,180 ही है। पश्चिम बंगाल की पॉपुलेशन 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन यहाँ एमबीबीएस की सीटें 4,025 ही है। तो वहीं 4.6 करोड़ की आबादी वाले उड़ीसा में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 2324 है। कितने मेडिकल कॉलेज बने हैं नीतीश कुमार सरकार में, आइए आपको बताते हैं। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने। उस वक्त राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे। नीतीश के आने के बाद 15 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 20 हो गई। इसी दौरान भारत सरकार का एम्स भी पटना में खुला। नए मेडिकल कॉलेज खुलने से बिहार में करीब 1200 सीटें एमबीबीएस की बढ़ी। हालांकि ये सीटें सरकारी की तुलना में प्राइवेट कॉलेजों में ज्यादा बढ़ाई गई। बिहार में स्वास्थ्य सेवा कितनी खराब है, आइए आपको इस बात को विस्तार से बताते हैं। बिहार में गांवों की संख्या 44,874 है, जबकि पूरे राज्य में 1500 के आसपास पीएचसी सेंटर हैं। अगर वैसे देखा जाए तो औसतन 30 गाँव पर एक पीएचसी सेंटर है। अगर भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकली देखा जाए तो 29 गांव वालों को अपने पीएचसी सेंटर पहुंचने में लगभग 5 किलोमीटर की दूरी कैब तय करनी पड़ेगी। हालांकि जहां पीएचसी सेंटर है वहां मैन पावर की भारी कमी है। केंद्रीय एजेंसी एनएचएम ने हालिया डेटा के मुताबिक बिहार में 1484 में से सिर्फ 496 पीएचसी सेंटर 24/7 यानी 24 घंटे काम करते हैं। 3 नर्स जिन पीएचसी सेंटर्स में तैनात है उनकी गिनती मात्र 105 है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो बिहार के 148 पीएचसी सेंटर पर ही जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर तैनात है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में ये संख्या 115 है। बिहार में 38 में से 36 जिलों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिनकी हालत अब भी खराब है। नीति आयोग के मुताबिक बिहार में 1 लाख की पॉपुलेशन पर जिला अस्पताल में कम से कम 22 बेड होने चाहिए, लेकिन बिहार में ये संख्या 6 है। जी हाँ, CAG ने 2022 में विधानसभा में स्वास्थ्य सेवा को लेकर एक रिपोर्ट पेश किया। इसमें बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हाल बहुत खस्ता बताया गया। CAG ने कहा था कि 59% मरीजों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा मुफ्त दवा मुहैया नहीं कराया गया। CAG के मुताबिक बिहार के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ENT आदि जैसे 12 डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पाता है, जो बहुत ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी अस्पतालों में जांच की स्थिति बहुत खराब है। CAG के मुताबिक पटना, मधेपुरा, हाजीपुर, जहानाबाद और बिहार शरीफ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर भी नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ा। ब्लड बैंक की भी
इन हॉस्पिटल्स में कमी पाई गई। दरभंगा और पटना के सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की कोई सुविधा ही नहीं है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बिहार शिशु और मातृ मृत्यु दर मामले में भी काफी आगे है। बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर 27 यानी 1009 जन्मे बच्चों में से 27 की जन्म लेते ही मौत हो जाती है। तो वहीं झारखंड में शिशु मृत्यु दर 25 है। बात मातृ मृत्यु दर की करें तो बिहार में 1 लाख में से 130 माएँ प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं। हालांकि बिहार सरकार इसके पीछे पुराने डेटा का हवाला देती है। बिहार सरकार का कहना है कि पहले ये संख्या काफी ज्यादा थी, जिसमें अब काफी ज्यादा सुधार हुआ है। अब कितना सुधार हुआ है वो तो आप देख ही रहे हैं। बिहार में पिछले 5 साल में बड़े आपदा के वक्त बिहार के टॉप अस्पताल हाथ उठा लेते हैं। कोरोना के वक्त PMCH से लेकर तमाम बड़े अस्पतालों की हालत खस्ता हो गई थी। लोगों को बेड नहीं मिल पाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा और अधिकारियों को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। वहीं हाल मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के वक्त देखने को मिला था, जब 2019 में चमकी बुखार से 200 बच्चों की मौत हो गई थी। इन सब बातों का सरकार क्या कर रही है, आइए आपको बताते हैं इस पर क्या कह रही है। बिहार सरकार ने 2023-2024 के अपने बजट में हेल्थ मिनिस्ट्री को खास तवज्जो दी है। बिहार में हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट में 800 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। बजट भाषण में कहा गया कि 9 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। बिहार सरकार के मुताबिक बजट साल में 21 मॉडल सदर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 1369 छोटे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी कराया जाएगा। तो वहीं सरकार ने इसी के साथ शहरी क्षेत्रों में हेल्थ सर्विस को प्रावधान के लिए डिपार्टमेंट को 3691 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। हेल्थ सर्विसेज पर पूंजी परिव्यय के लिए 1830 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। सरकार PMCH को विश्व स्तर का हॉस्पिटल बनाने पर भी खास फोकस कर रही है। उसके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम इसी साल के अंत तक पूरा करने की बात कही जा रही है। तो कुछ ऐसा हाल है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का। लेकिन बिहार ही नहीं, ऐसे कई राज्य हैं जिनकी हालत स्वास्थ्य में, कानून में बहुत खस्ता है। आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि हमें किस राज्य की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था या अन्य का विश्लेषण करें, ताकि आप सच से रूबरू हो सके। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।